पूरा समुदाय उनके साथ है, हर बिरादरी का लोग उनके साथ है। तब उनकी याद आती है, भावुक हो गए हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। आप लगता है कि जब शहाबुद्दीन साहब हुआ करते तो सीमान में विकास हुआ करता था, या फिर सीमान के लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं तो लोग पूछता है कि कहाँ से आप हैं, तो बोलता है लोग कि हम सीमान शहाबुद्दीन के इलाके से। बिल्कुल, तो अब तो वो पहचान छिन चुकी है। आज भी है। बाबू साहब, ब्राह्मण लोगों का जमीन हड़पा गया है रमेश कुशवाहा द्वारा, और आपको हम बता दे रहे हैं, लोग ये दिन भूला नहीं है। पहले जब शहाबुद्दीन साहब भी थे तब भी यादव बिरादरी के लोग उनके साथ थे। और जो एमपी साहब के नाम पे विधायक बन के घूम रहे हैं ना एबरा प्रोटोकॉल में, तो जनता के बीच जब आएंगे ना वोट मांगने, तो उस टाइम उनको दिखाएगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है। और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा। तो वो मदारी दिखाते हैं। उनके पास जब अपराधी जाता है तो गंगा स्नान करके आ जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक अगर कोई प्रत्याशी खरा उतरा है तो वो हेना साहब दिख रही हैं। हेना साहब के लिए पूरा भागवामय हो चुका है सिवान। अन्य जो प्रत्याशी हैं उनका तो पता नहीं, हम लोग नाम भी नहीं सुने हैं। कोई शायद रमेश खड़ा किए हैं, वो उन्हें तो हम लोग ना कभी बोलते हुए देखे हैं, ना कभी फेस देखे हैं। अब किसी घरेलू महिला को आप लाकर चुनाव लड़ा दें लोकसभा का, तो ये तो जो सिवान की जनता है घोटेगी नहीं। इसीलिए तो वो चौथे नंबर पे हैं। उनको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, ना उनको ना उनकी पत्नी को। 2024 तो इतना बढ़िया पोजीशन है मैडम के, कोई लड़ाई में नहीं है। वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा पूरा पब्लिक। आप शहाबुद्दीन साहब की बात करें, शहाबुद्दीन साहब एक ब्रांड थे। ब्रांड जानते हो ना, ब्रांड लोगो लगता है ब्रांड के, तो ब्रांड थे शहाबुद्दीन साहब। तब तक 500 साल भी हो जाएगा, उनको नाम कोई नहीं भुलाएगा। शहाबुद्दीन साहब एक ब्रांड और मालिक है, वो है ना, लोग भुलाएगा नहीं। 90 के दशक में वो लोग क्या किया है, सब लोग अभी खुल के आ गया। लोग साहब लोग और ब्राह्मण जी लोग बता देंगे इस बार चुनाव में उनको कि वोट का चोट कैसे दिया जाता है। आप देख, वोट हुआ करता था तभी तो वो विधायक बने थे सिवान सदर के। बिना उनके सपोर्ट के सिवान सदर के विधायक कब बने हैं, वो थोड़ा बताइए। एकमात्र ऐसी नेत्री हैं जो सिर्फ विकास कर सकती हैं, और वो लोग जानता है कि कौन करेंगी। सिवान का जनता बुड़बक नहीं है। SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SN लाइव न्यूज़ में। हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। देखिए, अभी सीमान में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी हम सीमान के DAV मोड़ पे हैं और यहाँ पे जानेंगे जनता का क्या कुछ मिजाज है, किसी अपना सरताज देखना चाहती है। तो हमारे साथ सीमान के DAV मोड़ पे दक्षिण टोला के ये लोग हैं और जानते हैं इन लोगों से कि क्या कुछ इनका मिजाज है। तो क्या कहेंगे 24 चुनाव को लेकर के? पहले तो आपको धन्यवाद और आपके देखने वाले व्यूअर्स को। और 2024 का चुनाव अच्छा है, माहौल अच्छा है और सभी धर्म समुदाय के लोग, ये गंगा जमुनी तहजीब की सरजमीन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, तो यहाँ के लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। और चुनाव तो हर 5 साल पे आता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। रहा सवाल वोट का, तो वोट तो जहाँ हमारी मर्जी होगी वहाँ हम देंगे। हिना साहब का क्या लग रहा है इस वक्त? निर्दलीय हैं, बस वही वहाँ, बाकी कोई है ही नहीं। दूसरा तीसरा तो कोई है ही नहीं। और लोग कह रहे हैं कि पूरे मुसलमान हमारे साथ हैं। देखिए, कहने के लिए तो हम तो कह रहे हैं कि पूरा समुदाय उनके साथ है, हर बिरादरी का लोग उनके साथ है। और ऐसा मुगालते में कोई नहीं रहे कि यादव बिरादरी उनके साथ नहीं है। आज नहीं, इसके पहले जब शहाबुद्दीन साहब भी थे तब भी यादव बिरादरी के लोग उनके साथ थे। और हम ये कहें कि सिर्फ मुसलमान ही उनके साथ थे, तो ये भी गलत है। तो क्या लगता है, अब जो पहले जब शहाबुद्दीन साहब थे उस वक्त MY समीकरण काफ़ी मजबूत हुआ करता था, शहाबुद्दीन साहब ने अपना पूरा आजीवन राजद के लिए समर्पित कर दिया, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो पार्टी के बहुत ही वफादार सिपाही थे और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा। और जिस पार्टी के मुखिया हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो हमेशा उनसे खौफज़दा रहे, हमेशा डर उनके अंदर रहा कि कहीं नेक्स्ट CM ये ना हो जाए। जबकि वो चाहते तो जब रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, वो उसी वक्त मुख्यमंत्री बन सकते थे।
लेकिन कभी वैसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो गद्दार आदमी नहीं थे। वफादारी उनके ब्लड में थी और वही ब्लड उनके बेटे में है, उनके परिवार में है। वो सिद्धांतवादी नेता थे, उसूल वाले, उन्हें मरना पसंद था। और हमको नहीं लगता है कि उतना बड़ा पॉलिटिशियन थोड़ा सा समझौता किए होते तो आज हम लोगों के बीच होते। अच्छा, नीतीश कुमार ने कितना कुछ विकास किया है, क्या लगता है? 15 साल या 20 साल कहा जाए तो जो नीतीश कुमार का है, हम ये तो नहीं कह सकते, ये तो ईमानदारी की बात है। आज बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं या स्कूल का कुछ हालात ठीक हुआ है, अस्पताल भी बन रहा है। इसके पहले तो लालू जी के टाइम में था ही नहीं। सीवान को तो अपवाद कह लीजिए कि यहाँ जो कुछ भी है वो ड्यू टू साहबुद्दीन साहब के चलते। लेकिन जब आप सीवान को छोड़ के अन्यत्र किसी ज़िला में जाते होंगे न्यूज़ करने के लिए, तो आपको लगता होगा कि हाँ, लालू यादव ने कुछ नहीं किया, और आज भी वो खंडर ही है। जैसे कि आप सीमांचल के तरफ चले जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले जब राजद की सरकार थी तब यहाँ पे जंगल राज हुआ करता था, तो क्या अब सीवान में अपराधी को टिकट देना, क्या लगता है उनकी पत्नी को? देखिए, वो उनका निजी मामला है। नहीं, देखिए, जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे, उस वक्त जब हिना साहब चुनाव लड़ती थी तो लोग कहते थे कि हाँ, ये लोग अपराधी की पत्नी हैं, चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या अब क्या माना जाए सीवान में, क्या लगता है, क्या वो भी तो अपराधी की एक पत्नी है? जब पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी अपराधी की जो इतिहास रहता है उनका विरोध खुल के करते हैं और बोलते भी हैं कि जो अपराधी तबके के लोग हैं, उनकी पत्नी अगर आती हैं या फिर वो लोग आते हैं तो उनका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है सीवान में? देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज से आते हैं, और मदारी वाले को आप देखे होंगे तो डब्बे के अंदर बच्चे को डाल देता है और कहता है कि एक कदम भी पीछे मत हटाइएगा, मेरे बच्चे का जान चला जाएगा। तो जब उसी तरह ये चुनाव है, चुनाव में ये मदारी दिखाते हैं और पब्लिक भोली भाली है। जो वोटर है वो बहुत सारा वोटर जो है वो बहुत कम पढ़ा लिखा है, और शहर के बनिस्बत गांव में ज़्यादा वोटर होते हैं। तो गांव वाले लोग सीधे साधे हैं, उनको जिस तरह से लोग समझा देते हैं वो समझ जाते हैं बेचारे। लेकिन शहर के लोग चालाक लोग हैं, तो वो मदारी दिखाते हैं। उनके पास जब अपराधी जाता है तो गंगा स्नान करके आ जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। चलिए, एक मिनट आपको यहाँ रोकेंगे, कुछ युवा हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे 2024 चुनाव को लेकर के, क्या लग रहा है सीवान में, क्या कुछ माहौल है? माहौल क्या कहना है, सीवान में माहौल देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक अगर कोई प्रत्याशी खरा उतरा है तो वो हेना साहब दिख रही हैं हम लोग के नज़रिए से, क्योंकि सीवान में ऐसा समीकरण बन चुका है उनके प्रति कि उनके लिए सभी समाज और सभी धर्म के लोग एकत्रित हो चुके हैं। और आप न्यूज़ करते होंगे तो आपको खुद दिखता होगा कि पूरा हेना साहब के लिए पूरा भागवामय हो चुका है सीवान, ऐसा माहौल बन चुका है। हमें तो यही दिख रही है। अन्य जो प्रत्याशी हैं उनका तो पता नहीं, हम लोग नाम भी नहीं सुने हैं। कोई शायद रमेश कुशवाहा, हाँ, रमेश सिंह कुशवाहा हैं जो कि जेडीयू की टिकट से उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। अब विजय लक्ष्मी जी को शायद खड़ा किए हैं वो। उन्हें तो हम लोग ना कभी बोलते हुए देखे हैं, ना कभी फेस देखे हैं। अब किसी घरेलू महिला को आप लाकर आज चुनाव लड़ा दें लोकसभा का, तो ये तो जो सीवान की जनता है घोटेगी नहीं। और आपको देखा जाए तो हेना साहब 3 बार की लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी हैं। अभी के दौर में वो देखें तो सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। अगर तीनों प्रत्याशी में जज किया जाए तो लोकसभा प्रत्याशी में सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, और हम लोग का मत इस बार हेना साहब को ही जा रहा है। तो क्या माना जाए कि सीवान में अगर हिना साहब जीत करके आती हैं तो क्या कुछ विकास करेंगे? विकास क्या करना है, वो विकासित परिवार ही है जो साहबुद्दीन साहब का विकास जो किए हैं, और जो उनका विकास रुका हुआ है, जो जर्जर हो चुका है स्थिति। अभी तक 15 सालों में वैसा कोई भी प्रत्याशी या कोई भी सांसद जो वर्तमान में थे उनके चीज़ों को, कामों को मरम्मत भी नहीं करा पाए हैं। और आपको बता दें, अगर हिना साहब आती हैं तो उन चीज़ों से ऊपर उठकर बहुत बड़ा विकास करेंगी और बहुत बड़ा मैसेज जाएगा हिंदुस्तान में।
अब तो शहाबुद्दीन साहब नहीं हैं, तो उनकी पत्नी हिना साहब अकेली निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो अब तो कुछ अपराधी इस तरह कुछ बात तो नहीं आना चाहिए। तो क्या लगता है अब क्या क्या कहा जा सकता है? और भी लोग हैं सीवान में। शहाबुद्दीन साहब का अब बात क्या करें, शहाबुद्दीन साहब तो यहाँ है नहीं, लेकिन आपको ये बेनिफिट हम बता देंगे हिना साहब का निर्दलीय लड़ने से उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि जो वोट उनको 3 टर्म से नहीं मिल रहा था इस बार मिल रहा है। और राजद ऐसी पार्टी है कि वो हर बार अपने कैंडिडेट के साथ धोखाधड़ी करती है, इसलिए हिना साहब निर्दलीय लड़ रही हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा। सिवान की जनता उनको पसंद कर रही है। क्या कहेंगे 2024 चुनाव को लेकर के, क्या लग रहा है सीवान में माहौल क्या है? हम लोग हिना साहब को वोट देंगे। ये मेरा पहला वोट होगा, जो मतलब मेरा पहचान अभी बना नहीं था, लेकिन मेरा ये पहला वोट हिना साहब को जाएगा। तो क्या सीवान में विकास पे वोट होगा, रोजगार पे वोट होगा, या फिर राम मंदिर पे वोट होगा? नहीं, यहाँ पे कोई एथी का वोट नहीं होगा, यहाँ पे विकास पे वोट होगा। हिना मैडम, उनके हस्बैंड शहाबुद्दीन साहब मरहूम, वो बहुत विकास किए हैं, उन्हीं पे वोट उनको मिलने जा रहा है और अच्छी रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। तो क्या इस बार क्या लगता है, मतलब कि 5 साल में कितना कुछ सीवान में विकास हुआ है? अभी 4 साल कंप्लीट हो गया। 5 साल में जो कविता सिंह रही हैं, 4 साल उनका भी, चौथा 5वां साल चल रहा है। 5वां साल चल रहा है उनका। उनको हम उसी समय देखे थे जब वो चुनाव का दिन था, जब वो दौरा कर रही थी, उसके बाद उनको कोई देखा नहीं, उनको कोई देखा भी नहीं, शकल उनका वो दिखाई नहीं दी कहीं भी, किसी फील्ड में भी, तो काम कहाँ से होगा? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेडीयू अपराधी को टिकट दे दी, अपराधी के लोगों को टिकट दे दी। देखिए, अपना अपना सिद्धांत है, जो बोलना चाह रहा है, चाहे बोल रहा है, वो उस पर मत जाइए, ठीक है। यहाँ पे विकास पे वोट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट जो हैं वो हिना साहब ही हैं। चाचा, क्या कहेंगे इस सवाल पे? चाचा, लोग कुछ अलग अलग नेता हैं जो कह रहे हैं कि जेडीयू जो कि अपराधी लोगों को टिकट दे दी है, क्या फिर अपराधी के लोगों को टिकट दी, जो अपराधी तबके के लोग हैं, जिसके ऊपर हत्या का भी आरोप है, आंध्र थाना में कांड संख्या 67/1997 है। तो क्या लगता है? इसीलिए तो वो चौथे नंबर पे हैं। अच्छा, इसीलिए तो वो चौथे नंबर पे हैं। उनको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, ना उनको ना उनकी पत्नी को। अगर वो काम किए होते, उनका संबंध माले से रहा, उसके बाद वो राजद में भी गए, अब जदयू में गए, और पता नहीं इसके बाद कहाँ जाएंगे, वो तो ईश्वर ही जानता है। तो वो लोग भगेड़ू लोग हैं, मतलब परस्त लोग हैं, उनको टिकट चाहिए, कहीं जाएंगे, स्वतंत्र हैं। अच्छा, वो एक दौर पे आपको लेके चलते हैं। 1 मई को दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना की वजह से शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया था। तो क्या अब शहाबुद्दीन साहब तो नहीं हैं, तो क्या उनकी याद आती है, खलती है वो चीज़? बिल्कुल। क्या कहेंगे उस पर? वो देखिए, उम्र में हमसे जूनियर थे 1 साल, और शायद तब उनकी याद आती है, भावुक हो गए हैं आप, क्या कहेंगे? बिल्कुल आती। क्या लगता है कि जब शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे तो सीवान में विकास हुआ करता था, या फिर सीवान के लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं तो लोग पूछता है कि कहाँ से आप हैं, तो बोलता है लोग कि हम सीवान शहाबुद्दीन के इलाके से हैं। बिल्कुल। तो अब तो वो पहचान छिन चुकी है। आज भी है। आज हम लोगों के बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, लेकिन आज भी ये धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानी जाती है। और पूरे विश्व में जो पहचान शहाबुद्दीन साहब के वजह से मिला, मैं सब समझता हूँ कभी नहीं। तो ये चचा भावुक हो चुके हैं क्योंकि शहाबुद्दीन साहब इनके दिल के करीब थे। और भी युवा हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है 2024 इलेक्शन को लेकर, क्या कहेंगे? 2024 तो इतना बढ़िया पोजीशन है मैडम के, कोई लड़ाई में नहीं है। वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा
पूरा पब्लिक, पूरा हिंदू मुसलमान सब मैडम के साथ है। एक तरफा मैडम जीत रही है, कम से कम 3 लाख वोट से मैडम रिकॉर्ड तोड़ देंगी। अच्छा, हाँ, और आने वाला समय 4 तारीख को पता चले, हम लोग क्या बोलेंगे। आप शहाबुद्दीन साहब की बात करें, शहाबुद्दीन साहब एक ब्रांड थे। ब्रांड जानते हो ना, ब्रांड लोगो लगता है ब्रांड के, तो ब्रांड थे शहाबुद्दीन साहब। तब तक 500 साल भी हो जाएगा, उनको नाम कोई नहीं भुलाएगा। शहाबुद्दीन साहब एक ब्रांड थे। अब देखिए विकास, ये ब्रिज बना है, यही शहाबुद्दीन साहब को 2 ब्रिज पास हुआ था, सिसवन डाला, लक्ष्मीपुर डाला, ये डाला। वो डाला भेजवा दिया मैरोआ में, ओम प्रकाश यादव बने थे MP, तो वो डाला पास करवा के भेजवा दिए। वो चाहते थे ये डाला नहीं बनता, दोनों पास कर रहे MP से करवाए थे, दोनों डाला के लेके। वो छोड़िए ना, मेरा ये देखिए DAV मोड़ से इमामुअल मोड़ पर 20 साल से रोड बना है, वो आज तक अभी झरा है, MP से बनाए थे, अभी कोई देखने वाला नहीं है। 20 साल से रोड आप जाइए देखिएगा, DAV मोड़ से इमामुअल ढाला तक बनवाए थे MP से। अब तो रोड बन रहा है तो मुश्किल से 2 साल 2.5 साल चल जाए तो काफ़ी है। अब तो सोच लीजिए, वो 20 साल से रोड बना है, अभी नहीं हुआ है। आज 2 साल में अभी देखें ना, कलकत्ता बिरयानी के बाद 6 महीना 2 महीना में टूट गया रोड। वो कौन रोड, वो कमीशन ज़्यादा है। और शहाबुद्दीन साहब के कौन याद है तो क्या बताया जाए, वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। शहाबुद्दीन साहब क्या करे, एक ब्रांड थे। बिहार में 42 MP है ना, पूरा हिंदुस्तान में लोग नहीं जानता है कौन जिला के है। सिवान शहाबुद्दीन साहब ऐसा लेवल छोड़ के चले गए, पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई सिवान से, शहाबुद्दीन साहब के गांव के है। बड़ी इज्जत। कुछ लोग कह रहे हैं कि JDU अपराधी तबके के लोगों को टिकट दे दी, क्या कहेंगे उस पर? वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। नहीं, हिना साहब तो निर्दलीय हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और लोग हैं जिनको JDU नीतीश कुमार अपराधी तबके के लोगों को टिकट दे दिए। वो तो खुद पता चलेगा 4 तारीख। सुनिए, अब कौन है ना मालिक है, वो है ना, लोग भुलाएगा नहीं। 90 के दशक में वो लोग क्या किया है, सब लोग अभी खुल के आ गया। लोग जमीनों हड़पा गया है, लोग गरीब दलित के जमीन हड़पा गया। बाबू साहब, ब्राह्मण लोगों का जमीन हड़पा गया है रमेश कुशवाहा द्वारा। और आपको हम बता दे रहे हैं, लोग ये दिन भूला नहीं है। बाबू साहब लोग और ब्राह्मण जी लोग बता देंगे इस बार चुनाव में उनको कि वोट का चोट कैसे दिया जाता है। आप देख लीजिएगा 4 तारीख को। और जो MP साहब के नाम पे विधायक बन के घूम रहे हैं ना एक बार प्रोटोकॉल में, तो जनता के बीच जब आएंगे ना वोट मांगने, तो उस टाइम उनको दिखाएगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल बताया जाएगा उनको भी, घबराए नहीं। अवध बिहारी चौधरी की बात कह रहे हैं आप। अब आप समझ ही रहे हैं पत्रकार महोदय हैं, आप समझ ही रहे हैं कि प्रोटोकॉल का बात कौन करता है। जो जनता, सिवान की जनता आपको विधायक बना के भेजती है विधानसभा में। शहाबुद्दीन साहब के सपोर्ट, शहाबुद्दीन साहब के सपोर्टर, एज ए सपोर्टर मत देखिए, एज ए वोटर देखिए हमको सिवान का। और हम सिवान से हम कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब का भी सपोर्ट हुआ करता था उनके पास। हाँ, नहीं है, बनिया लोग परेशान है इससे। सपोर्ट हुआ करता था, तभी तो वो विधायक बने थे सिवान सदर के। बिना उनके सपोर्ट के सिवान सदर के विधायक कब बने हैं, वो थोड़ा बताइए हमको। कभी नहीं बन पाएंगे अपने दम पे। और इस बार उनको खुद समझ में आ जाएगा कि वोट का चोट क्या होता है। लोगों को ठगने का काम किए हैं वो। 17 महीना में राजा के पद पे थे तो कुछ करबे नहीं किए हैं सिवान की जनता के लिए। तो अब MP का चुनाव जीत के करेंगे सिवान की जनता का भलाई। तो कह रहे हैं कि हम वहाँ का जो सिसवन डाला रोड है, जो ब्रिज हम पास करवा दिए। सब फर्जी बात है। एगो पेपर उनसे आप मांगिए कि आप दिखाइए कि कहाँ सिग्नेचर करके आप मांग उठाए हैं और कहाँ पास करा दिया, कहाँ एगो ईटा रखा गया। सिर्फ फर्जी बात करने से होगा। विधायक रहे 5 साल तो कुछ करबे नहीं किए हैं और लास्ट में वोट लेने के क्रम में सोच रहे हैं कि ये लोग को भ्रमित कर दें कि हम सिसवन डाला पास करा दिए, उसका काम होने वाला है और लोग वोट दे दे। लोग वोट देने वाला नहीं है। लोग जानता है किसको वोट देना है और कौन यहाँ का विकास करेगा। एकमात्र ऐसी नेत्री हैं जो सिर्फ विकास कर सकती हैं और वो लोग जानता है कि कौन करेंगी। सिवान का जनता बुड़बक नहीं है। अब सिवान की जनता समझ चुकी है किसको वोट देना है। इस बार एकदम बदलाव तय है। बदलाव तय है और इस बार दल नहीं निर्दल आएगा, आपको हम ये भी बता दे रहे हैं। और वो भी छोटा मोटा नहीं, लगभग 4 लाख पार से है ना साहब चुनाव जीत रही हैं। जाइए, हम आपको बता दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ सिवान की जनता और सिवान के लोग जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है और साफ तौर पे कहा है कि इस बार सिवान में परिवर्तन आएगा, सिवान में पूरी तरीके से परिवर्तन होगा, सिवान का माहौल बदल जाएगा। ऐसे ही बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें SN लाइव न्यूज़। धन्यवाद।
देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।